हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज निधि और इस वीडियो में बात करेंगे एक तरीके से ये नॉर्मल चिट चैट वाला वीडियो रहने वाला है। तो यहाँ पे मैंने ना काफ़ी टाइम से वीडियो अपने चैनल पे नहीं अपलोड किया था, मुझे बहुत टाइम हो गया। बड़ी मैंने किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की जिसमें मुझे इतना टाइम लगा। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे साथ में हो ताकि मैं आपके साथ में ना चीज़ों को शेयर कर पाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा मैंने जो भी प्रिपरेशन की थी वो मेरा नबार्ड ग्रेड ए का एग्जाम दिया था मैंने। जिन लोगों को भी इसके बारे में पता नहीं है तो मैं इसका एक डिटेल वीडियो आपको बना दूंगी जिसमें आपको नबार्ड के बारे में कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी। एंड जिनको प्रिपरेशन करनी है नेक्स्ट ईयर के लिए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अभी मेरा यही चल रहा था, मतलब 15-20 दिन से, क्योंकि जैसे कि मैं मैरिड हूँ और इसके साथ साथ मेरा यूट्यूब का भी है और वर्किंग का भी मेरा रहता है, तो मुझे टाइम कम मिल पाता है। तो अभी मेरे पास में जैसे एग्ज़ाम की डेट्स अनाउंस हुई थी जुलाई एंड में, तो तब से मेरा हो गया था पढ़ाई का। मैंने स्टार्ट कर दी थी एटलीस्ट 12 to 14 आवर मेरी स्टडी डेली बेसिस पे हो रही थी। तो ये मेरा स्टडी का हो गया जो भी मेरा शेड्यूल था, और अभी वो हो गया है एग्ज़ाम, बट स्टिल अभी उसका मेंस का भी है। और इस बार का एग्ज़ाम कैसा हुआ वो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। और अगर जिसने भी नबार्ड का एग्ज़ाम दिया है और मेरे अटैम्प्ट को देख के आप प्लीज़ अपने जो भी अटैम्प्ट किए हैं नबार्ड के, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने अटैम्प्ट्स किए हैं, रियल में बताइए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी को जज करने के लिए नहीं बैठा है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, इनकी हम खाली प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जैसे कि बोलते हैं ना, कभी हमेशा ही सरप्राइज ही मिलता है एग्ज़ाम में, तो ये डिपेंड करता है आपके लक पे भी, आपकी हार्डवर्किंग पे भी। तो ठीक है, ओके, तो आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली अपने अटैम्प्ट्स को मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें आप बात कर लेते हैं इंडिविजुअली, सेक्शन वाइज मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें ना मतलब आपके मेरिट और नॉन मेरिट करके 2 सेक्शंस में डिवाइड है। मेरिट मतलब जिसके बेसिस पे आप सेलेक्ट होंगे, एंड नॉन मेरिट मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, कट ऑफ क्लियर करनी है, जो कि बहुत ही कम जाती है, आप आराम से उसे क्लियर कर सकते हैं। तो हमारा जो मेरिट सेक्शन है उसमें हमारा जीए हो गया, ईएसआई हो गया, एआरडी हो गया। तो जीए की बात करें तो जीए में 20 क्वेश्चंस आते हैं, 20 मार्क्स के रहते हैं ये। इसमें आपके मतलब इस बार का जो जीए का पोर्शन था बहुत टफ था। अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वाला सेक्शन कैसा लगा, मतलब इसका टफ लेवल आपको कैसा लगा। ठीक है, तो नबार्ड का जो हमारा जीए का एग्जाम सेक्शन था एक्सट्रीमली टफ आया हुआ था। मैंने हार्डली 4 to 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए थे इसमें। 4 शायद अराउंड 4 किए हैं मैंने, 4 to 5, हाँ, क्योंकि ज़्यादा के चक्कर में ना फिर वो नेगेटिव मार्किंग में चला जाता, तो इसलिए नहीं किए थे। एंड इसके बाद में फिर हमारा आता है ईएसआई का पोर्शन। ईएसआई में मैंने जो अटेम्प्ट किया, ईएसआई का भी टफ आप बोल सकते हैं, टफ ही था, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से स्कीम्स वगैरह पूछी हुई थी, इतनी डिटेल में स्कीम्स पूछी हुई थी, और ऐसी स्कीम पूछी हुई थी जो हमने, मतलब आप स्कीम भी हम तैयार करते हैं हम लोग, तो वो क्या करते हैं, जो 3 to 4 मंथ, एक तो हम लोग वो फ्लैगशिप स्कीम्स तैयार करते हैं जो उनके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है, और वो वाली स्कीम तैयार करते हैं जो 3 to 5 मंथ ईएसआई में लेके चलते हैं। 5 to 6 मंथ में जो भी स्कीम्स आई हैं उनको अच्छे से तैयार करते हैं। आप मानेंगे नहीं, मैंने एटलीस्ट 50 स्कीम्स तैयार की थी, 50, जो कि डिटेल में स्कीम्स थी मेरी। और उसके बाद भी मुझे जो वहां पे स्कीम देखने को मिली ना, मतलब क्या ही बोलूं मैं, क्या क्वेश्चन उन्होंने बनाया भाई स्कीम का भी। आप क्या पढ़ के जाओगे, स्कीम के बारे में पढ़ के जाओगे। एक तो एक ऐसी स्कीम थी जिसमें उन्होंने ट्राइबल वगैरह के जो नाम थे, ट्राइब्स के, वो नाम दे दिया, उसमें से आप बताओ। तो काफी मतलब मुझे टफ लगा इस बार का ईएसआई का पेपर बेस में एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। अगर हम प्रीवियस पेपर अगर हम देखें तो ठीक है, जैसा भी था। पीआईबी से क्वेश्चंस काफी थे, तो इसमें मेरा 22 अटेम्प्ट्स थे ईएसआई में। एंड हम अगर बात करें एआरडी की, एआरडी इस बार आप बोल सकते हैं ठीक था, अच्छा था, अच्छे क्वेश्चंस थे एआरडी में, और इसमें मेरे 28 से 29 अटेम्प्ट थे। एआरडी की बात कर रही हूँ मैं। तो ये मेरा हो गया मेरिट वाले सेक्शन का। अब नॉन मेरिट वाले सेक्शन में मैंने लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो देखा और उसके अकॉर्डिंगली ही अटेम्प्ट किया। हमारा जो क्वांट है उसमें मेरे 8 अटेम्प्ट थे, रीजनिंग में मेरे 8 अटेम्प्ट थे, इंग्लिश में मेरे 15 से 16 अटेम्प्ट थे मेरे, कंप्यूटर में मेरे 8 अटेम्प्ट थे, ऑलमोस्ट मैंने सेम ही अटेम्प्ट किया है। और जो हमारा डिसीजन मेकिंग है इसमें मेरे 6 अटेम्प्ट थे। तो क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना था, इससे हमारा कुछ ज़्यादा हमें उसमें वो टाइम इतना वेस्ट नहीं करना था। और फिर वहाँ पे करने के बाद मैंने अपना पूरा टाइम जो हमारा जो मेरिट सेक्शन था उस पर दिया। तो इस तरीके से मेरा ये एग्जाम रहा। आपका कैसे क्या रहा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। अब इसके अलावा इसका जो सेकेंड फेज है, मैं इस हफ्ते के बाद मैं उसकी भी प्रिपरेशन धीरे धीरे स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए, होना नहीं होना अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में है हार्डवर्क करना, मेहनत करते रहना है, और मेहनत करिए। मेहनत का फल हो सकता है आपको थोड़ा लेट मिले या फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज इस बार मतलब अभी के टाइम पे कंपटीशन का जो लेवल है वो ये है, ठीक है, अच्छा खासा लेवल। बट हाँ, इतना बोलूंगी, आप जो भी कुछ करेंगे वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा। प्रिपरेशन करोगे वो आपका वेस्ट नहीं जाएगी, आपकी नॉलेज वेस्ट नहीं जाएगी।
तो जब तक आप कंफर्टेबल हैं आप तैयारी कर सकते हैं, बिना जॉब के आप करिए, नहीं कर सकते हैं जॉब के साथ में करिए, ठीक है। क्योंकि एक टाइम के बाद में हमें अपने आगे फ्यूचर में भी कुछ ना कुछ देखना जरूरी हो जाता है। जरूरी नहीं कि हम इन सारी चीज़ों के भरोसे ही बैठ जाएं, समझ रहे हैं, और नहीं बैठना, क्योंकि वो एक होता है डिप्रेशन वाला जो फेज होता है, जिससे मैं तो ऑलरेडी गुजर चुकी हूँ, क्योंकि मैंने आरबीआई के एग्जाम्स भी दिए हैं और भी एग्जाम्स दिए हैं। और आप लोगों को पता है इस बारे में, यानी मैंने कहीं बताया अपने चैनल पे, यानी मेरे हाथ में जो आई हुई अपॉर्चुनिटी थी वो मैंने बहुत पहले छोड़ी। और उसके बाद मैं, ऐसा बोलते हैं ना कि अगर वो चीज, मतलब भगवान जी फिर अच्छे से आपको सबक सिखा देते हैं कि बेटा तूने उस टाइम पे तुम्हें जो चीज मिल रही थी इतना इजीली आपने उसको छोड़ा, तो अभी आगे मेहनत थी, मेहनत बस, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ होता है। मेरे साथ तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। इवन इस बार भी मैं जब नबार्ड के एग्जाम देने गई थी, मैं लास्ट 10 डेज से बीमार थी। जिस दिन एग्जाम था उस दिन मुझे बहुत हाई फीवर था, बट स्टिल इस बार मुझे यही था कि भाई ठीक है, मुझे एग्जाम देना है एट एनी कॉस्ट। और लास्ट टाइम जब मैंने एग्जाम दिया था, मैंने ना 1.5 साल 2 साल का गैप बीच में लिया है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी मदर की डेथ हो गई थी। ऑलमोस्ट साल जो भी स्टार्टिंग से जुड़े हैं मेरे साथ में उन सबको पता होगा। तो उस टाइम पे मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई थी, मैं बहुत टाइम तक डिप्रेशन में चली गई थी। फिर उससे निकलना काफी कुछ है लाइफ में, और बोल नहीं सकते कि आपके साथ कैसे क्या कब क्या होगा। और मुझे बहुत सारे वीडियोस बनाने थे, मैं जो बहुत देख रही थी, दिल्ली का भी मैंने देखा था। मेरे साथ में भी बहुत बहुत ऐसी चीजें हुई है ना दिल्ली में, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी कोविड टाइम पे। और शेयर करूंगी कभी मैं आप लोगों के साथ में, अगर आप लोग तैयारी करने का सोच रहे हैं तो उन सारी चीजों से आप सीख सको, एटलीस्ट आपके दिमाग में चीजें रहें और आप लोग उसके अकॉर्डिंगली ही अपने आगे की लाइफ के लिए करो, अलर्ट रहो उस चीज को लेके, ओके। क्योंकि जरूरी नहीं जो मैंने मिस्टेक्स की वो आप फिर से रिपीट करें, समझ रहे हो। तो वो चीज फेस करने की वजह आप उस चीज से बच के अपना आगे का देखें। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और आप लोग किस किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, इस मंथ में है कोई एग्जाम या फिर नेक्स्ट मंथ है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मुझे अगर कुछ उस एग्जाम से रिलेटेड कुछ अच्छा या फिर कुछ इंपॉर्टेंट कोई चीज मिलती है तो मैं आपके साथ में शेयर कर पाऊँ। एंड इसके अलावा आप जो भी सिलेबस वगैरह है, नोटिफिकेशन वगैरह, इन सबके लिए टेलीग्राम ग्रुप हमारा ऑलरेडी चल रहा है। सोशल मीडिया पे अदर भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे मैं एक्टिव रहती हूँ, आप वहाँ पे भी ज्वाइन, मतलब मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है किसी पर्टिकुलर एग्जाम, मुझसे बात करना चाहते हो, तो ईमेल आईडी मेरी हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहती है, वहाँ पे जाके आप मुझे मेल कर सकते हैं, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।